हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिलोसफी ऑप्शनल। हम लोगों ने डेकार्ट के ऊपर चर्चा कर लिया था और आज हम लोग डेकार्ट और स्पिनोजा दोनों का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। दोनों में थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे। बहुत से दार्शनिक ये मानते हैं कि जो स्पिनोजा था वो डेकार्टवादी दार्शनिक था। जो स्पिनोजा का दर्शन था उसका कोई मूल दर्शन नहीं था, उसका उस दर्शन का मूल डेकार्ट का ही दर्शन था। डेकार्ट के दर्शन का कोई मूल नहीं था। हम लोग देखेंगे कि यह बात कितना सही है कि जो स्पिनोजा का दर्शन है वो डेकार्टवादी दर्शन है। डेकार्ट और स्पिनोजा को डेकार्टवादी कहने के पीछे डेकार्ट से स्पिनोजा की कई समानताएं हैं, जिसके कारण दार्शनिक यह मानते हैं कि डेकार्ट की फिलॉसफी डेकार्टवादी है। डेकार्ट भी बुद्धिवादी दार्शनिक था और स्पिनोजा भी बुद्धिवादी दार्शनिक था। दोनों बुद्धिवादी दार्शनिक थे। डेकार्ट भी दर्शन के क्षेत्र में सत्य की खोज के लिए विश्वास और आस्था का सहारा नहीं लेता है, और स्पिनोजा भी दर्शन के क्षेत्र में सत्य के लिए विश्वास और आस्था का सहारा नहीं लेता है। और इसके अलावा जो समानता है कि डेकार्ट भी ज्यामिति विधि का प्रयोग करता है और स्पिनोजा भी ज्यामिति विधि का ही प्रयोग करता है। डेकार्ट सिर्फ मेटाफिजिक्स के क्षेत्र में ज्यामिति विधि का प्रयोग करता है, जबकि स्पिनोजा मेटाफिजिक्स के साथ साथ वो इथिक्स के क्षेत्र में भी ज्यामिति विधि का प्रयोग करता है। एक बार स्पिनोजा के मित्र की मृत्यु हो गई। स्पिनोजा ने कहा कि जिस तरीके से त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और 2 धन 2 बराबर 4 होता है, तो इसमें कोई दुख की बात नहीं है, क्योंकि यह सत्य है। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और 2 धन 2 बराबर 4 होता है, इसमें कोई दुख की बात नहीं, क्योंकि ये सत्य है। अगर त्रिभुज में 2 कोण हो जाए या 2.5 कोण हो जाए, या त्रिभुज में 5 कोण हो जाए, 6 कोण हो जाए, तो यह दुख की बात है। अगर 2 धन 2 4 न होकर 5 हो जाए, 3 हो जाए, तो दुख की बात है। तो डेकार्ट कहते हैं कि मृत्यु भी एक सत्य है, तो उस पर दुख होने का कोई वो नहीं है, क्योंकि वो सत्य है। इस प्रकार डेकार्ट ज्यामिति विधि का प्रयोग इथिक्स के क्षेत्र में भी करते हैं। इसके अलावा जो द्रव्य की परिभाषा थी, सब्सटेंस का जो डिफिनीशन था डेकार्ट की फिलॉसफी में, कि द्रव्य वह है जिसकी निजी सत्ता है, जो अपने अस्तित्व के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं है, वह द्रव्य है। स्पिनोजा भी द्रव्य की इसी परिभाषा को स्वीकार कर लेते हैं, उसमें बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। स्पिनोजा कहते हैं कि द्रव्य वह है जिसकी निजी सत्ता तो है, जो आत्मनिर्भर है, लेकिन उसका ज्ञान खुद के द्वारा होता है, उसका ज्ञान भी उसी के द्वारा होता है। उसका ज्ञान किसी अन्य के द्वारा नहीं, उसका ज्ञान भी खुद उसी के द्वारा होता है, वह द्रव्य होता है। स्पिनोजा ने बस एक ज्ञान को उसमें जोड़ा कि उसका ज्ञान भी खुद उसी के द्वारा होता है, वो द्रव्य होता है। स्पिनोजा ने डेकार्ट के ऊपर एक ग्रंथ लिखा था। वो डेकार्ट के प्रति उसका काफी झुकाव था, वो डेकार्ट के ऊपर एक ग्रंथ भी लिखा था। इसलिए ज्यादातर नहीं, बहुत से दार्शनिक ऐसा मानते हैं कि जो स्पिनोजा था वो एक डेकार्टवादी था, उसका कोई मूल फिलॉसफी नहीं था। लेकिन सिर्फ इन समानताओं के आधार पर यह कह देना कि स्पिनोजा डेकार्टवादी दार्शनिक नहीं था, यह तर्कसंगत नहीं लगता। डेकार्ट और स्पिनोजा की फिलॉसफी में बहुत सी असमानताएं हैं। डेकार्ट
द्वैतवादी दार्शनिक था और स्पिनोजा अद्वैतवादी दार्शनिक था। डेकार्ट ये जानता था कि उसने जो सापेक्ष द्रव्य और निरपेक्ष द्रव्य को बांटा है वह तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि उसने खुद द्रव्य का यह परिभाषा दिया कि द्रव्य वह है जिसकी निजी सत्ता है जो अपने अस्तित्व के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं है। उसके बावजूद भी डेकार्ट द्रव्य को दो भागों में बांट देता है, कहता है एक सापेक्ष द्रव्य और एक निरपेक्ष द्रव्य। इसी को डब्ल्यू के राइट लिखते हैं कि जो डेकार्ट था वह बहुत ही डरपोक था, क्योंकि डेकार्ट एक मैथमेटिशियन था। उसे पता था कि उसकी जो ये जो सब्सटेंस का जो सापेक्ष और निरपेक्ष है इसमें कॉन्सिस्टेंसी नहीं है। उसके बावजूद उसने उसे स्वीकार किया, उसे दो भागों में बांटा और तीन तरह के द्रव्य को स्वीकार किया, चित्त, अचित्त और ईश्वर। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि क्रिश्चियनिटी में भी इन्हीं तीन द्रव्यों को स्वीकार किया गया है। डेकार्ट से पहले धर्म के खिलाफ जाने वाले दार्शनिकों को, धर्म के विरुद्ध बोलने वाले दार्शनिकों को सजा दी गई थी। जैसे कि ब्रूनो को बीच चौराहे पर खंभे से बांधकर मिट्टी का तेल छिड़ककर उन्हें जला दिया गया था। इसके अलावा गैलीलियो को उनके ही घर में, उनके ही कमरे में उन्हें नजरबंद कर दिया गया था। तो डेकार्ट डरा हुआ था, वो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ नहीं जाना चाहता था और वो उसको अपनी जान का डर था। तो हम लोग देखते हैं कि डेकार्ट जो द्रव्य है उसे दो भागों में बांटता है, सापेक्ष और निरपेक्ष। निरपेक्ष द्रव्य में सिर्फ गॉड को स्वीकार करता है और सापेक्ष द्रव्य के फिर वो दो भाग कर देता है, और चित्त और अचित्त। स्पिनोजा कहता है कि अगर द्रव्य का परिभाषा डेकार्ट ने ये दिया है कि द्रव्य वह है जिसकी निजी सत्ता है जो अपने अस्तित्व के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं है, तो ये सापेक्ष द्रव्य कैसे संभव हो सकता है? स्पिनोजा कहता है कि अगर द्रव्य अपने अस्तित्व के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं है, वह निरपेक्ष है, तो द्रव्य सिर्फ एक होगा, क्योंकि अगर दो द्रव्य होंगे तो वो कहीं न कहीं एक दूसरे पर निर्भर होंगे। द्रव्य सिर्फ एक ही हो सकता है जो कि निरपेक्ष हो, जो किसी अन्य पर निर्भर ना हो, और वो है सिर्फ एब्सोल्यूट सब्सटेंस, सिर्फ गॉड। वह सिर्फ गॉड को स्वीकार करता है। तो जो डेकार्ट का दर्शन था वो द्वैतवादी है, वो द्वैत को स्वीकार करता है, सापेक्ष और निरपेक्ष, और सापेक्ष में फिर वो द्वैत को स्वीकार करता है, चित्त और अचित्त। लेकिन स्पिनोजा ऐसा नहीं करते हैं। स्पिनोजा कहते हैं कि गॉड ही सिर्फ एक सब्सटेंस है, और ये जो चित्त और अचित्त हैं ये सब्सटेंस नहीं है, ये चित्त और अचित्त इसी गॉड के एट्रिब्यूट्स हैं, गुण हैं। चित्त और अचित्त इसी गॉड के गुण हैं, वो कोई सब्सटेंस नहीं है। और ये अगर स्पिनोजा अद्वैतवादी हैं, वे द्वैतवाद को नहीं स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि स्पिनोजा का जो सापेक्ष द्रव्य है वो, या तो स्पिनोजा अपने सापेक्ष द्रव्य को हटा दे, सिर्फ निरपेक्ष को स्वीकार कर ले, या तो स्पिनोजा अपनी परिभाषा बदल दे। सॉरी, स्पिनोजा ने डेकार्ट या तो अपनी परिभाषा बदल दे या तो इस सापेक्ष द्रव्य को हटा दे। लेकिन डेकार्ट दोनों में से ऐसा नहीं करता है, क्योंकि उसे क्रिश्चियनिटी का डर था। तो डेकार्ट डरपोक था, लेकिन स्पिनोजा ऐसा नहीं था। स्पिनोजा को भी उसको उसके समाज से बहिष्कृत कर दिया गया, गांव से बहिष्कृत कर दिया गया, राज्य से बहिष्कृत कर दिया गया, फिर भी स्पिनोजा बचा रहा। स्पिनोजा के ऊपर उसके खुद की बहन ने उसकी प्रॉपर्टी के लिए उसके ऊपर केस किया,
और स्पिनोजा केस जीत भी गया। इसके बावजूद भी स्पिनोजा ने सारी प्रॉपर्टी अपनी बहन को दे दी और अपने पास सिर्फ एक खटिया और एक सिर्फ रूम, जिसमें उसके पिताजी और उसके दादाजी, जिस खटिया पर उनके पिता और दादा की मृत्यु हुई थी, वो और एक सिर्फ रूम वो लेके रहते थे और सारी प्रॉपर्टी अपनी बहन को दे दी। यहाँ तक कि जो फ्रांस का राजा था लुई 14वां, उसने स्पिनोजा से कहा कि आप अपनी बुक इथिका हमें दे दीजिए, उसके बदले हम रहने खाने पीने का आपका सारी व्यवस्था कर देंगे। लेकिन फिर भी स्पिनोजा ने अपना मत नहीं बदला, उन्होंने ऐसा नहीं किया। स्पिनोजा और डेकार्ट में असमानता यह भी है कि जो स्पिनोजा का दर्शन है उसे सर्वेश्वरवाद कहते हैं, सर्वेश्वरवाद, और डेकार्ट का ईश्वरवाद है, थीज्म। पैंथीज्म। थीज्म और पैंथीज्म। ईश्वरवाद और सर्वेश्वरवाद। सर्वेश्वरवाद ईश्वर को कड़-कड़ में मानते हैं, वो हर जगह ईश्वर को मानते हैं। ईश्वरवादी दार्शनिक ये मानते हैं कि जो ईश्वर है वो जगत का सृष्टा है, वो जगत का निर्माण करने वाला है, वह जगत का एफिशिएंट कॉज है, उसका निमित्त कारण है, उसका उपादान कारण नहीं है, उसका मटेरियल कारण नहीं है, कॉज नहीं है। ईश्वरवादी मानते हैं कि जो जगत है, जगत, इसका निर्माण ईश्वर ने किया है, इसका निर्माण ईश्वर ने किया है। लेकिन इसको बनाने में जो मटेरियल लगा है इस जगत को, वो कारण ईश्वर नहीं है। ईश्वरवादी मानते हैं कि जगत के बनाने में जो मटेरियल कॉज है वो चित और अचित है। जड़ और चेतन जगत के मटेरियल कॉज हैं, उपादान कारण हैं, और ईश्वर उन मटेरियल कॉज से इस जगत का निर्माण किया है, ईश्वर क्रिएटर है। लेकिन सर्वेश्वरवादी ऐसा नहीं मानते। सर्वेश्वरवादी मानते हैं कि जगत को ईश्वर ने बनाया भी है और इसका मटेरियल कॉज भी, इसका उपादान कारण भी ईश्वर ही है। वो कहते हैं कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म के, ये मान लीजिए ब्रह्म है और इस ब्रह्म के अंदर ही जगत है, ये जगत है, ये ब्रह्म है। सर्वेश्वरवादी मानते हैं कि जगत के कड़-कड़ में ईश्वर है, क्योंकि जो जगत है वो ब्रह्म ही है, उसका जो निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों ईश्वर ही है। और एक और कि जो ईश्वरवादी हैं थीज्म, वो कहते हैं कि ईश्वर जगत का निर्माण करके जगत से परे चला जाता है, ईश्वर, क्योंकि ये क्रिएटर है। जैसे एक कुम्हार है, वो घड़ा बना रहा है, घड़े को जगत मानिए और कुम्हार को ईश्वर। वो जब तक घड़ा बनाएगा तब तक घड़े से टच में रहेगा, जब तक वो घड़े का निर्माण करेगा तब तक वो घड़े के टच में रहेगा, और जैसे घड़े का निर्माण हो जाएगा वो घड़े से अलग हो जाएगा, घड़ा अलग हो जाएगा और जो कुम्हार है वो अलग हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर जगत को घड़ा मान लिया जाए और ईश्वर को कुम्हार, तो इसका निर्माण, जगत का निर्माण करने के बाद ईश्वर जगत से परे चला जाता है। इस तरीके की चीजें आ जाती है। लेकिन स्पिनोजा के सर्वेश्वरवाद में ऐसा नहीं है। स्पिनोजा कहता है कि
ईश्वर जगत से परे नहीं जाता है। ईश्वर के अंदर खुद ही जगत का निर्माण होता है और ईश्वर के अंदर ही जगत की सारी चीजें होती हैं। सर्वम खलिदम ब्रह्म, ये क्या है? सर्वम खलिदम ब्रह्म। इसका अर्थ यह है कि सारा जगत ही ब्रह्म है, ब्रह्म में ही जगत है और जगत ही ब्रह्म है। सर्वम खलिदम ब्रह्म। इसके ये जो है ये शंकराचार्य के दर्शन में ये है। और अगर आप जब गीता पढ़ेंगे तो गीता में है ईश्वरः सर्वभूतानि। ये गीता में है। गीता में ईश्वर सर्वभूतानि का अर्थ है कि ईश्वर सभी भूतों में निवास करता है। ईश्वर हर एक चीज में है, ईश्वर कण-कण में है। स्पिनोजा कहते हैं कि ईश्वर जगत से परे स्पिनोजा कहते हैं कि हम ऐसे ईश्वर को स्वीकार नहीं करेंगे जो जगत का निर्माण करके वो दूसरे जगत में चला जाता है, मतलब जगत से परे चला जाता है। स्पिनोजा कहते हैं कि ऐसे ईश्वर को अगर माता पिता मान लिया जाए, जगत को पुत्र या पुत्री, तो ऐसे माता पिता का क्या करना जो कि अपने पुत्र को जन्म देने के बाद वो कहीं और चले जाए, तो हमारी देखरेख कौन करेगा? हमको खिलाएगा पिलाएगा कौन? तो स्पिनोजा कहते हैं कि ईश्वर अगर जगत का निर्माण करके जगत से परे चला जाए तो हम ऐसे ईश्वर को नहीं मानते। स्पिनोजा कहता है कि अगर ईश्वर है तो वो हमारे साथ ही है, सब में ईश्वर है, सब ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है। अहम ब्रह्मास्मि। स्पिनोजा कहते हैं कि ऐसे ईश्वर का क्या करना जो गिरजाघर, मंदिर, मस्जिद, चर्च में रहता है, ऐसे ईश्वर का क्या करना? ईश्वर ऐसा होना चाहिए जो हमारे साथ रहे, हमारे सुख में, हमारे दुख में, हर एक चीज में ईश्वर जो हमारे साथ रहे, तो वो ईश्वर है। ऐसे माता पिता होते हैं, ऐसे नहीं कि जन्म देके वो कहीं और चले जाएं। और एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि जो डेकार्ट की फिलॉसफी है वो कॉन्सिस्टेंट नहीं है, उसमें स्थिरता नहीं है। वो धर्म की ओर झुक जाता है, अपनी फिलॉसफी में वो कॉन्सिस्टेंसी नहीं बना पाया, वो धर्म की ओर झुक जाता है और कभी अपने दर्शन की ओर। लेबनिज के भी दर्शन में कॉन्सिस्टेंसी नहीं है। लेबनिज और डेकार्ट के दर्शन से ज्यादा कॉन्सिस्टेंसी स्पिनोजा के दर्शन में है। तो आज हम लोगों ने डेकार्ट और स्पिनोजा का कंपैरेटिव अध्ययन किया। कल हम लोग स्पिनोजा को स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले और हमें भी पता चलता रहे कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं। आप लोग वीडियो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।